अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू मैराथन वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर के ऊपर। लास्ट मिनट क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की इंग्लिश के पूरे पेपर के अंदर, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर आ रहे होगे, कितने क्वेश्चंस की कितनी लेंथ होनी चाहिए, कंप्लीट चीज आपको आज की वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है। और ये जो पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश का, इसको आपने सबसे बेस्ट कर आना है ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपके अगले पेपर्स इसी कॉन्फिडेंस की वजह से अच्छे हो रहे होंगे। तो अपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी अपने पहले पेपर को अच्छा करने में। और देखो इजी सा पेपर है, आपके नंबर इसमें काफी अच्छे आ सकते हैं और आपके जो ओवरऑल नंबर है वो बढ़ सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो बस आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है और वीडियो के एक एक पॉइंट को बड़े गौर से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं बारी बारी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे याद करना है। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो है हमारा, ये आपके पास 19 नंबर का आता है। इसके अंदर 4 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन होता है फॉर्म ऑफ वर्ब का, सेकंड होता है स्पेलिंग्स का, थर्ड होता है सिनोनिम्स और फोर्थ होता है ग्रामर। इसके अंदर जो ये फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामर है, ये दोनों चीजें आपको YouTube से मिल जाएंगी। यानी कि आप YouTube से एक एक लेक्चर इसका ले लो, फॉर्म ऑफ वर्ब का और ग्रामर का, तो आपके ये चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद एक बार पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लेना तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। स्पेलिंग जो है बहुत ज्यादा इजी होती है। स्पेलिंग करने का एक आसान तरीका ये है कि आप सारे स्पेलिंग्स को देखो, जो आपको लगता है ना यार ये सही होगा या ये तो बन ही नहीं सकता, अगर हम इस तरह देखें कि यार ये तो मैच ही नहीं हो रहा, तो आप उनको अलग कर दो। एंड पर 2 रह जाएंगी, तो उनमें जो सबसे ज्यादा सही लग रहा होगा वो आप जो है उसको करेक्ट कर दोगे। सिनोनिम जो है ये आपको आपकी बुक में से मिल जाएंगे। यानी कि ये बुक के अंदर से आप जो आपकी बुक की एक्सरसाइज होती है या ग्लोसरी होती है, उसके अंदर आपको आपका सिनोनिम्स मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका पास पेपर करने से काफी हद तक ऑलमोस्ट सारा ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको बुक की एक्सरसाइज के पीछे से आते हैं, ये तो बात फिक्स है। तो आपने वो सारे क्वेश्चन जो है वो याद कर जाने हैं। अब क्वेश्चंस के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी लेंथ बड़ी छोटी है, तो आपने कम से कम हर क्वेश्चन की जो लेंथ होगी वो 1.5 से 2 लाइंस तक होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम 1.5 से 2 लाइंस हर सवाल का होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं करना, क्योंकि फिर आपको पूरे 2 नंबर जो है वो यहां पर नहीं मिल रहे होंगे। इसके बाद अब हमारे पास ट्रांसलेशन आती है। इसमें आपके पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपने अब जो पैराग्राफ्स हैं ऑब्वियसली आप बुक के ऊपर से करोगे, ठीक है, बुक में से अपने पैराग्राफ्स को करोगे, या आप अपने लिए नोट्स भी ले सकते हो अगर आपकी बुक में नहीं बना। अब यहाँ पर पैराग्राफ करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप वर्ड बाय वर्ड हर एक वर्ड के लिए ट्रांसलेट करो उसको, या तो आप एक एक लाइन को पकड़ो और उसको ट्रांसलेट करो। बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, वो पूरे पूरे पैराग्राफ की तर्जमा याद करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो सारा पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बाजुकात आपने बुक में पूरा पैराग्राफ याद किया था लेकिन पेपर के अंदर पूरा पैराग्राफ नहीं बल्कि उसमें से चंद लाइंस जो है वो गिवन होती हैं। तो बच्चों को प्रॉब्लम यहां पर आती है। तो आप कोशिश करो, मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप वर्ड बाय वर्ड करो। अगर लाइन बाय लाइन करना चाहते हो या कर चुके हो तो बड़ी एहतियात से जो चीज जो लाइन पूछी गई है सिर्फ उसकी ही ट्रांसलेशन आप लोगों ने करनी है। इसके बाद हमारे पास समरी आती है। समरी के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भैया लेंथ कितनी होनी चाहिए समरी की। तो मैं आपको पहले लेंथ बताता हूं। तो समरी की लेंथ आपकी 1.5 से 2 साइड्स होनी चाहिए। और इसके अंदर आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, उसके अंदर पहली बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर जब समरी स्टार्ट करनी है तो आपने, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं या आप समरी स्टार्ट करने लगे हो, आपने ऊपर यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर जो था वो यहाँ पर दे दिया। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। इसके बाद आपने समरी की यहाँ पर हेडिंग दे दी। मैं आपको इस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि पॉइंट का नेम, ठीक है, पॉइंट नेम मार्कर से, और यहाँ पे लिख देना है पॉइंट नेम, पॉइंट नेम। और अब आगे उसमें आपने पेन से क्या करोगे, यहाँ पर उनके नाम लिखोगे और फिर अपनी जो समरी है वो स्टार्ट कर दोगे। इस तरह आप लोगों ने लेकर चलना है। और याद रखना है हर एक पेज के ऊपर आपकी जो एक कोटेशन जो है मिनिमम आनी चाहिए। एक मिनिमम कोटेशन जो है वो होनी चाहिए हर एक पेज के ऊपर। और एंड में लाजमी से कोटेशन देना, ठीक है, बीच में भी और एंड पर भी समरी के अंदर कोटेशन जो है वो आप लोगों ने लाजमी से देनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा वर्ड सेंटेंसेस या फ्रेजेस आते हैं। तो ये ज्यादातर आपकी ग्रामर में से या कॉम्पोजिशन में से आते हैं, आप इनको वहां से
तैयार कर सकते हो, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह, वरना पास्ट पेपर देख सकते हो, क्योंकि पास्ट पेपर में हर साल जो है वो रिपीट होते रहते हैं हमारे ये वर्ड सेंटेंसेस। तो काफी बार ऐसा होता है कि आपको वो आ जाता है। देखो, वर्ड सेंटेंसेस करते हुए आपको क्या चीज आनी चाहिए, आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग आता होगा तो आप क्या कर लोगे, इजीली आप कोई भी सेंटेंस को, उसका जो वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीनिंग जो है उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेटर या एप्लीकेशन। तो इसके अंदर मैं आपको ये गाइड करूंगा या आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा लेटर को अटेम्प्ट करना। लेटर इंग्लिश के अंदर ज्यादा मार्क्स आपको लेकर देगा। लेटर और एप्लीकेशन दोनों का सारा पैटर्न जो है मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हो इंग्लिश लेटर पैटर्न 9th क्लास बाय फिजान तनवीर। तो आपको वहां पर जो वीडियो है वो मिल जाएगी। लेटेस्ट वाली वीडियो देखनी है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट लेटर पैटर्न, किस तरीके से डिवीजन होती है, किस तरीके से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, वो सब कुछ बताया। बस एक बात मैं हिंट के तौर पे बता देता हूँ कि लेटर के अंदर आपके पैटर्न के जो नंबर है वो आते हैं आपको, और उसके बाद आपकी बॉडी होता है। अगर आपको पैटर्न अच्छी तरह आता है तो आपको इसके हाफ मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। तो पैटर्न पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद पैसेज कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको बोलते हैं, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। आपने ये अटेम्प्ट करने से पहले इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने पहले पढ़ लेने हैं, ठीक है। पहले उनको प्रिपेयर करना है, पढ़ लेना है, ताकि जब आप उसके आंसर्स ढूंढने लगो पैसेज के अंदर तो आपको ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन का पहले ही लाइन में आंसर होता है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरे लाइन में आंसर होता है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो मैं पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम डायरेक्ट अपने आंसर्स की तरफ जा रहे होंगे, हमारा टाइम यहाँ पर बच रहा होगा और इसमें पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये आपके पास है कि आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो इसके अंदर भी आपने जिसी का ख्याल रखना है ना, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ख्याल आपको आना चाहिए, प्लस आपको ग्रामर यहां पर आती हो, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपको आती हैं, आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस को बोलते हैं और वो कहां कहां पर प्लेस होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। ग्रामर का जो पोर्शन है वो आप अगर आपको आता होगा तो आपके लिए करना इतना मुश्किल नहीं है। अगेन पास्ट पेपर में अगर आप पढ़ोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर जो पैराग्राफ्स एग्जांपल के तौर पे दिए हैं उनको करोगे, तो आपका ये वाला पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइसेस जो है, अगेन इनके जो रूल्स हैं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। रूल्स जो है ग्रामर के अंदर आते हैं। तो ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, और ये ग्रामर आपके पास है और ये रूल्स हैं, ये आप लोग क्या करोगे, अपने यूट्यूब से आप एक ही कोई सा भी अच्छा लेक्चर अगर आप एक बार ले लेती हो और उसके साइड पे नोट्स बना लेती हो इसी टाइम में, तो आपको इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक्टिव पैसेज की वीडियोस देख सकते हो, ग्रामर की वीडियोस देख सकते हो, टेंसेस की, और उनके नोट्स बना लेना ताकि आपको रिवाइज करने में हेल्प करें, और आप इनको मेमोराइज कर लेना और रिवाइज करके जाना अपने पेपर के अंदर, तो आपके ये जो चीजें हैं ये कवर हो जाएंगी। अब अगर हम टाइम की बात करते हैं तो देखो, टाइम मुझे नहीं लगता इसके अंदर इंग्लिश का पेपर इतना लेंथी होता है कि आपको टाइम आपके पास कम पड़ जाए। लेकिन आपने बस ख्याल ये रखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम ना लगाओ। ये ना हो कि आप सारा ही टाइम उसके ऊपर लगा देते हो और आपका बाकी जो पेपर है वो रह जाता है। आपने इक्वली टाइम अपने हिसाब से क्वेश्चन वाइज डिवाइड करते रहना है। खुद देखना है कि यार ये क्वेश्चन जो है वो इतने, अब इस तरह समरी है, समरी को अगर आप आधा घंटा दे देते हो तो ये एक बेवकूफी होगी, ठीक है। आपको पता है समरी 1.5 से 2 पेज साइड्स की लिखनी होगी, तो इसके लिए 15 मिनट काफी है, या अपने माइंड में रखना है मैंने 15 मिनट में इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने उर्दू के पेपर, अपने इंग्लिश के पेपर को जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे और अटेम्प्ट कर आओगे। माइंड में रखना जितनी तैयारी हो गई है, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट कर आते हो। तो मेरी तमाम बेस्ट विशेस और तमाम मेरी एफर्ट्स आप लोगों के लिए हैं, बस आपने एक कदम आगे बढ़ाना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, और इस तरह की बेतहाशा वीडियोस आपको चैनल पर आने वाले टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम्स के दौरान में मिलती रहेंगी, जो कि मैराथन का हिस्सा होगा। तो आप लोगों ने इस मैराथन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितने स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को भी कहना है कि वो इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम फ्यूचर में इससे भी ज्यादा बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें, वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब जाकर अपनी जो पढ़ाई है उसको करो, और आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको एंड तक मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एंड तक आपके साथ चलेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे। तो बस एक
जो अपने माइंड में एक बात रख लेनी है कि दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। जब तक आप अपने माइंड में इसको रिवाइज करवाते रहोगे, जहां पढ़ते हो वहां ये चिपका लोगे और हर टाइम उसको देखते रहोगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम हो जाएंगे। वाकई ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।